नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया और रशिया का रिलेशन बहुत ही अच्छा है, लेकिन दोस्तों अभी रशिया का रिलेशन पाकिस्तान के साथ में भी बहुत बढ़ रहा है। इसे हमें कैसे देखना चाहिए, इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, रशिया ने लंबे समय से ही इंडिया का हमेशा ही समर्थन किया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए, और अभी भी जब राजनाथ सिंह जी वहां गए थे तो उसने इसी को ही दोहराया है। लेकिन दोस्तों, रशिया की पाकिस्तान के साथ में जो क्लोजनेस बढ़ रही है वो इंडिया के लिए एक चिंता का विषय हो सकती है, क्योंकि दोस्तों इंडिया रशिया की जो सपोर्ट पाकिस्तान को बढ़ रही है उसे इग्नोर नहीं कर सकता। और पिछले 6 सालों के अंदर बहुत सी चीजें चेंज हुई हैं इन दोनों देशों के बीच में। स्पेशली दोस्तों, कोल्ड वार के समय में ये एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन अभी इनके रिलेशनशिप जो है वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। पहले दोस्तों रशिया ने ये रूल बना रखा था कि वह पाकिस्तान को कोई भी अपना वेपन सिस्टम नहीं देगा, लेकिन 2014 के अंदर उसने इसे हटा दिया, और इससे दोस्तों रशियन वेपन्स पाकिस्तान को मिलने की संभावना जो है वो बढ़ गई। और दूसरा दोस्तों, पाकिस्तान ने चाइना का भी साथ लेकर इस चीज को आगे ले जाने का प्रयास किया है, और साथ ही रशिया के नजदीक होने की भी कोशिश की है। और दोस्तों, अगर एक रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान का ये प्लान है कि वह चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे सीपैक के नाम से जाना जाता है, उसे यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ में लिंक करना चाहता है। और ये दोस्तों एक अलायंस है रशिया, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के बीच में। इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट को भी एक्सपेंड करने का प्लान है, इसकी कैपेसिटी को बढ़ाने का प्लान है। और रशिया भी माना जाता है कि पाकिस्तान के साथ इस डील को करने के लिए रेडी है, और इसके अलावा वह और भी चीजों में पार्टिसिपेट करना चाहता है, जिसके अंदर गैस पाइपलाइन, इलेक्ट्रिसिटी और अदर एनर्जी प्रोडक्ट भी हैं। दोस्तों 2019 के अंदर रशिया का ये प्लान था कि वह $14 बिलियन जो है पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करेगा। वहीं दोस्तों रशिया का पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान में भी इंटरेस्ट है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान जो है वो एक ब्रोकर की तरह काम करता है तालिबान और वर्ल्ड पावर की बात करवाने के लिए। तो ऐसे में रशिया जो है दोस्तों शुरू से ही अफगानिस्तान कन्फ्लिक्ट के साथ जुड़ा रहा है, और अब वह पाकिस्तान के साथ एंगेज करके इसके अंदर दोबारा से आना चाहता है। और दोस्तों इस महीने से पहले भी पाकिस्तान ने एक मीटिंग के अंदर, वर्चुअल मीटिंग के अंदर हिस्सा लिया, जिसके अंदर दोस्तों चाइना, यूनाइटेड स्टेट और रशिया भी शामिल थे। और इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान अफगानिस्तान के अंदर किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा सकता है उसी के ऊपर बात हुई। और बाद में रशियन न्यूज एजेंसी टैस ने भी दोस्तों एक प्रेस रिलीज करके इस मीटिंग के बारे में बताया। और दोस्तों अगर गौर से देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो एक्चुअल में रशिया चाइना पाकिस्तान एक्सिस बनाना चाहता है। और इसके अलावा दोस्तों मिलिट्री हार्डवेयर ही नहीं, केवल रशिया जो है वो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी कर रहा है पाकिस्तान के साथ में, और इसे फ्रेंडशिप ड्रिल्स कहा जा रहा है। और ये मिलिट्री एक्सरसाइज 2016 से होती आ रही है। तो दोस्तों ये भी एक परसेप्टिव है, एक दोस्तों सोच है पाकिस्तान की भी, और रशिया ने भी दोस्तों ऐसा किया था। लेकिन मैं आपको एक्चुअल में ये भी बताना चाहूंगा कि दोस्तों जब इंडिया का अमेरिका की तरफ झुकाव हो गया था मोदी सरकार आने के बाद, और इंडिया ने कई वेपन्स डील की अमेरिका के साथ में, तो उसके बाद में दोस्तों रशिया ने थोड़ा सा, ये दोस्तों राजनीति होती है और बैलेंस को बराबर रखने की एक प्रक्रिया होती है, तो रशिया ने मिलिट्री डील्स की पाकिस्तान के साथ में। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की ये औकात नहीं है कि वह वेपन सिस्टम खरीद सके। पहले दोस्तों अमेरिका उसको उधार में देता था और उसे एड के रूप में वेपन देता था। चाइना से मजबूरी है, चाइना से वह सस्ते वेपन खरीदता है, और चाइना दोस्तों उसे लोन देके उसी को ही लूट रहा है, उसका पूरा इस्तेमाल कर रहा है। तो रशिया दोस्तों खुद की भी उसकी इतनी इकोनॉमी नहीं है कि वह उधार दे सके। और अभी दोस्तों जो चाइना की तरफ सभी देशों का थ्रेट बढ़ रहा है, चाइना को काउंटर करने के तरीके देखे जा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों रशिया ये हिम्मत नहीं करेगा कि वह इनके साथ में डायरेक्टली चला जाए, और वह दूर से ही जाके देखेगा और बैलेंस को बना के रखेगा। और ये आपने दोस्तों राजनाथ सिंह जी की विजिट पे भी देखा है, जो रशियन विक्ट्री डे पे, और रशिया की स्टेटमेंट भी जो आई है उसमें दोस्तों इंडिया का पूरी तरह से समर्थन किया गया है। तो ऐसे में दोस्तों रशिया जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि अब आगे बढ़ेगा पाकिस्तान के साथ में, लेकिन ये जरूर है कि अभी पास्ट में उसने कुछ चीजें पहले से ज्यादा पाकिस्तान के साथ में की है। आगे इस पे क्या रहता है वो देखा जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।